नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं हेमंत कुमार। कोरोना काल में जहां पूरे देश में लोगों की जान बचाने को लेकर काम किया जा रहा है, वहीं कांग्रेस पार्टी लोगों को उनके घरों से निकालने में जुटी है। कोरोना काल में जहां आम आदमी ₹1 के लिए मोहताज है, वहीं कांग्रेस अपने उन कर्मचारियों को बेघर करने में लगी है जिन्होंने कई दशकों से उनके नेताओं की सेवा की। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय के पीछे बने कर्मचारियों के आवास में कई सालों से काम कर रहे दर्जन भर परिवार इन दिनों कांग्रेस पार्टी के तुगलकी फरमान से परेशानी में हैं। ये कर्मचारी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ड्राइवर समेत अन्य काम करने वाले हैं, जिन्हें रहने के लिए पार्टी ने कार्यालय के पीछे हिस्से में सर्वेंट क्वार्टर दिए थे, जिसका बाकायदा किराया भी लिया जाता रहा है। लेकिन अब इन्हें यहां से निकालने की तैयारी है। एक आवास का किराया 800 रुपए है, तो बिजली के लिए 1000 रुपए महीने के हिसाब से ले जाते हैं। आरोप है कि पार्टी कार्यालय से उन्हें बाहर करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। आसपास खुदाई कराई जा रही है और ऐसे में सवाल इस बात को लेकर के कि कोरोना काल में कांग्रेस का अपने कर्मचारियों के साथ ये कैसा बर्ताव है। कांग्रेस के इसी कदम को लेकर हमारे इस खास कार्यक्रम में कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप तस्वीरें देखिए, किस तरह से इन कर्मचारियों का बेघर किया जा रहा है उस वक्त में, उस दौर में जब लोगों के पास काम नहीं है। कोरोना महामारी के चलते हर आम आदमी परेशान है। हर कोई, पूरी दुनिया में भी कोरोना का कहर है, भारत में भी कोरोना का कहर है। लोगों के रोजगार गए हैं, इस बात को कांग्रेस उठाती भी रही है, लेकिन अपने ही कर्मचारियों के खिलाफ इस तरह की बेदर्दी क्यों है, यह सबसे बड़ा सवाल है। और हम आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से हमारे संवाददाता ने बात की, आप उनका दर्द सुनिए। कहा कि आपको जो करना हो करिए, लाइट नहीं जाएगी, नहीं देंगे। आपने कहा नहीं, हम तो यहाँ हम लोगों ने इतना विनती किया, हम लोगों ने विनती करने आए हैं। बच्चे हमारे कैसे रहेंगे, पेपर चल रहे हैं और समस्या आप देख रहे हैं। एक दिन कल भी दिन भर रात भी कैसे गुजारा करेंगे। जो बात हो हल करिएगा, मगर लाइट तो दे दीजिए। मैं उन लोगों ने कोई सुनवाई नहीं की। भैया मेरे आदमी का तबीयत खराब हुआ है, उसी स्थिति में लोग निकाल के फेंक दिए हम लोग के बाहर। बताइए, अब हम लोग का जिंदगी तो बर्बाद कर दी है। हम लोग कहाँ जाएं ये बच्चे लेके। यहाँ पे सभी की जितने भी स्टाफ बिना परमिशन, मतलब बिना इन्फॉर्म किए इन्होंने क्या कहते हैं, पहले तो सबको निकाल दिया। किसी को नोटिस तक भी नहीं दिया कि आपको नौकरी से निकाला जा रहा है। बाकी जो 2-4 लोग बचे हुए हैं उनको तो कम से कम सुविधा देनी चाहिए थी ना, जो स्टाफ के हैं। बट इन्होंने स्टाफ को भी कोई सुविधा नहीं दी। पता नहीं यहाँ कौन सी बिल्डिंग बनाएंगे ये लोग। कह रहे हैं कि यहाँ जो है हॉल बनेगा, कि बिल्डिंग बनेगी, क्या बनेगी। तो हम लोगों का कहना है कि ठीक है बनाइए आप, लेकिन हम लोगों को तो कोई जो है, क्योंकि हम लोगों का आदमी जो है सारी जिंदगी यहाँ पीसीसी में जो है सेवा करके जो है बिता दिए। आप 50 साल। और जो है हम लोग अब इस समय में कहाँ जाएंगे। हम लोग तो जो है कहीं ना घर बनाए, ना द्वार बनाए, ना कुछ बनाए, यही रहे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लखनऊ के कांग्रेस पार्टी कार्यालय पे, जो लखनऊ में स्थित है। और हम आपको पहले तस्वीर दिखाते हैं। ये वो घर हैं, ये उन लोगों के घर है जो कांग्रेस पार्टी का जो कार्यालय है उसी के जो इलाका है उसी में अंदर बने हुए हैं। और अगर बात करें तो यहाँ पर रोशनी नजर नहीं आ रही है। करीब 14 परिवार यहाँ पर रहते हैं। 14 परिवार वो हैं जो कांग्रेस पार्टी के जो लोग नेता हैं, प्रियंका गांधी से लेकर तमाम सारे जो लोग यहाँ पर पार्टी कार्यालय से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए ड्राइवरी करते हैं या दूसरे काम करते थे। 14 परिवार यहाँ पर 40 से 50 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। उनके घरों के हालात आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रोशनी नहीं है। उसके अलावा और सारी समस्याएं हैं। समस्याएं क्या है पहले हम जानेंगे। ये बताइए, क्या कुछ समस्याएं अभी सामने आ गई आपके, क्योंकि आप लोग तो सालों से यहाँ पे रह रहे थे। जी भैया, हम लोग सालों से रह रहे हैं। पहले हम लोग की नौकरी से निकाला गया। हम लोगों को कहा गया कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग को फिर रखा जाएगा। हम लोग को निकाल के इस समय जान लिया कि 24 लोगों की भर्ती हुई है, 7 ड्राइवरों की भर्ती हुई है, जिसमें हम लोगों से कुछ नहीं पूछा गया, हम लोगों से कहा गया। हम लोगों का यहाँ तक कि हिसाब भी रोक दिया गया। हम लोगों से कहा गया कि पहले आप लोग चौराहे पर अपना सामान निकाल के रख लीजिए, फिर आप लोग का हिसाब दिया जाएगा। उस पर हम लोग एग्री नहीं हुए कि भाई हम लोग जाएंगे कहाँ बच्चे लेके, कौन सी जगह पे जाएं हम लोग। ये जो जगह है ये कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के अंतर्गत ही आती है। जी, ये कांग्रेस की जगह है, ये कांग्रेस की बिल्डिंग है। यहाँ हम लोग को सर्वेंट क्वार्टर मिला था। हम लोगों ने अपना पैसा लगवा के उधर वाल बनवा के हम रह रहे हैं। कितना साल हो गया? ये हो गया हमको जान लिया कि करीब 15 साल यहाँ रहते हुए। क्या बताया गया था उसमें जब आप लोग रह रहे थे, उसमें क्या क्या चीज आपको मुहैया कराई गई थी? हम लोगों को सर सारी सुविधा दी गई थी। सारा सुविधा कागज में लिखा हुआ है। क्या क्या कि जैसे रहने की, सहने की, तनख्वाह की सारी सुविधाएं हम लोगों की, ओवर टाइम का सब कुछ है। कोई ऐसा नहीं है, सब कुछ दिया गया हम लोगों को। लेकिन हम लोगों को निकाल के जब बाहर कर दिया गया, हम लोग का पूरा हिसाब रोक दिया गया। इसके बाद हम लोगों
इसके बाद जो है हम लोगों से कहा गया कि अब आप लोग जो है खाली कर दीजिए। हम लोगों से न कोई बात हुई न कोई चीज हुई। तो क्यों खाली क्यों कराया जा रहा है? आप लोगों को तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने यहाँ पे रखा ना, उन्हीं की जो जगह है वहाँ पर आपको मकान बना के दिए गए रहने के लिए, तो खाली क्यों कराया जा रहा है? अब उनका कहना है कि अब यहाँ जो है तो हम लोग कुछ बनवाएंगे, ये जब कुछ बन जाएगा, ये प्रियंका जी आएंगी, उनके लिए यहाँ कुछ बनना है, यहाँ कुछ बनवाया जाएगा, आप लोग खाली कर दिए, आप लोग अपना कहीं जाके किराए पर रह के रहिए। न हम लोगों का हिसाब दिया गया, न कुछ दिया गया, कुछ भी नहीं। सिर्फ हम लोगों को आए दिन प्रेरित किया जाता है। हो गया आपको यहाँ पर? 15 साल हो गया हम लोगों को। कुछ लोग हैं जो 50 साल से पड़े हैं। तो अभी और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? रोशनी नजर नहीं आ रही है। रोशनी कल काटी गई है, लाइट भी काट दी गई, पानी भी बंद कर दिया गया। इधर से पूरा मिट्टी का ढेर आप देख लें, पूरा मिट्टी का ढेर लगा के रास्ता बंद कर दिया गया। इधर भी रास्ता में जो है तो पूरा मिट्टी का ढेर है। ये गेट कहा गया कि ये गेट खोल लो, इधर से आओ जाओ, लेकिन सारी समस्या आपके सामने है, आप खुद देख रहे होंगे अपने आंखों से। बच्चे देखिए छोटे छोटे अंधेरे में सब पढ़े हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं न वो पढ़ पा रहे हैं न लिख पा रहे हैं। हम लोगों के लखनऊ का ये कांग्रेस पार्टी का ये प्रदेश कार्यालय है और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी का जो कार्यालय है, ये कार्यालय के पीछे की जो जगह है जहां पर इन लोगों को रहने के लिए दिया गया था, कह सकते हैं कि जो सर्वेंट है वो कांग्रेस पार्टी जुड़े हुए लोग थे, यहाँ पे काम करते हैं। ये एक पूरा मंच बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी जब यहाँ पर आएंगी तो उनका कार्यक्रम होगा, जिसको लेकर ये पूरा जो है इसको सही किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आ गई, जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको बेघर करने की जो कोशिश वो की जा रही, जो कि कर्मचारियों का ही कहना है। देख सकते हैं कि जो पूरा अस्त व्यस्त सब नजर आ रहा है, मिट्टी खोदी गई है, बाकायदा बिजली का जो कनेक्शन है वो काट दिया गया है, पानी का कनेक्शन वो काट दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 40 से 50 सालों से ये लोग यहाँ रह रहे थे, एकदम से इनको हटाने का ये तुगलकी फरमान कहाँ से आया, अब इसके बारे में कोई जवाब नहीं है। लेकिन जरूर है कि कांग्रेस पार्टी को लेकर अब इसमें सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए 40-50 सालों से जो लोग यहाँ पर परिवार रह रहे थे वो अब स्थिति में आ गए। सबसे बड़ी बात यह है कि अब इनके पास इनको समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाना है, क्योंकि रात हो चुकी है, अंधेरा है, बच्चों की पढ़ाई भी करनी है। वैसे कोरोना काल में स्थितियां बहुत खराब हैं, ऐसे में इनके ऊपर एक बड़ा संकट टूट पड़ा है। अब ये देखना होगा कि इसको लेकर कांग्रेस पार्टी क्या रुख इख्तियार करती है। गौरव के साथ रवि कुमार, इंडियन न्यूज, लखनऊ। क्योंकि उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है, जबरिया उनका मकान खाली कराया जा रहा है, क्या है पूरा वजह जाने के कुछ कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम शकीला है। शकीला, आप यहाँ कर्मचारी हैं, कौन है आप? हम अभी कर्मचारी नहीं है, मेरे हस्बैंड थे कर्मचारी, उन लोगों को निकाल दिया गया जी। क्या समस्या है? सारी समस्या तो बता रही हूँ कि निकाला, पहले तो निकाल दिया, जो हिसाब किताब वो भी नहीं दिए, खाली हाथ निकाल दिया। किसी तरीके से पेट पर्दा चला रहे हम लोग, मजदूरी धतूरी करके इधर उधर। अब घर खाली करने की धमकी दी जा रही, पानी काटा जा रहा है, बिजली काटी जा रही, चारों तरफ से रास्ता बंद कर दिया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि लोग पीड़ित करेंगे, अपने आप खाली करके चले जाएंगे। तो हम लोग कहाँ चले जाए? तो गेट पर ताला मार के बैठे हैं। प्रियंका गांधी हम लोग का सुने दुख, फैसला वही करे, जो सुन कहें वो हम लोग मानेंगे। हमको उनके प्रियंका जी से मिलना है। हमको सहारा। कौन है? हम यहाँ के, मेरे पति के नौकरी से हटा दिया गया। 8,000 नौकरी पाते रहे, वो भी किस तरह से हम मंजूरी धतूरी करके खा रहे। मेरा लड़का यहाँ काम करता है, उसको 7,000 तनख्वाह देते हैं, 7 में से 2,000 कट जाते हैं, तो 5 ही तो बचेंगे। किस तरह से मेरे बच्चे खाए कमाएं और घर भी। तो बिल्कुल, तो ये बड़ी समस्या है कि क्या करें, क्योंकि इनका कहना है कि पहले कर्मचारी थे लेकिन फिर उनको बाहर निकाल दिया गया। कुछ और लोगों से बात करते हैं कि एक महिला और उनसे हम बात करते हैं। आप यहाँ पर कर्मचारी हैं, क्या है आपको? कर्मचारी हैं भैया, हम लोग की लाइट काट दिए गए हैं 3 दिन से, और हम लोग की फिर पानी काट रहे हैं, फिर कह रहे हैं घर भी खाली कर दो। कांग्रेस का तो ये कहना है कि लंबा बिल बकाया हो गया, आप लोग को देना था, लोग दिया नहीं। भैया ऑफिस वाले करे होंगे, पीछे वाले कर्मचारी नहीं करे हैं इतना बिल। ऑफिस का सब बिजली का बिल बकाया हुआ है। आप हम लोग का घर चेक कर लीजिए, वहाँ एसी चलती है, क्या चलता है? हम लोग इतने गरीब हैं, कूलर नहीं है घर में, और एसी 6 लाख। बिल कितना आया? 6 लाख। 6 लाख का बिल 8 महीने में। तो समस्या ये भी है कि इनका 6 लाख का बिल आ गया, इनका कहना कि इतना कंजम्पशन नहीं, लेकिन इसका बावजूद बिल आया है। तो एक और समस्या, तो अब देखना ये होगा कि कांग्रेस कैसे इस पूरे मामले को सुलझाती है, निपटाती है, क्योंकि यहाँ पर तमाम लोग हैं जिनका कहना है कि पहले वो नौकरी पर थे, कर्मचारी थे, लेकिन उनको निकाल दिया गया और अब समस्या उनके सामने ये है जीवन यापन की। और दूसरी बात ये है कि कांग्रेस के सामने समस्या है कि वो इस स्थिति से कैसे निजात पाए, कैसे बाहर निकले। ब्यूरो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ फुरन जामी, इंडिया न्यूज, लखनऊ।
तो कांग्रेस के पीसीसी दफ्तर में रह रहे कर्मचारियों को बेघर करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कर्मचारियों को इसे लेकर के अपने तर्क हैं और उनके आरोप भी कांग्रेस पार्टी पर हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से अभी तक किसी तरह की कोई सफाई सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कोरोना काल में जब हर कोई परेशान है, तब आखिरकार इन कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अभिषेक वाजपेयी है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, जवाब देने के लिए, और साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता कमर अली भी हैं। मनोज मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ रहे हैं, और साथ ही हमारे सहयोगी खुर्रम निजामी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वे भी हमारे साथ लगातार मौजूद रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अभिषेक वाजपेयी जी, सवाल आप ही से, आखिरकार जब पूरी दुनिया कोरोना से परेशान है, ये लोग भी कोरोना से परेशान हैं, और आप भी कहते रहे कि लोगों के रोजगार छिन गए हैं, ऐसे माहौल में इन कर्मचारियों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? वो कर्मचारी खासतौर पर जो कांग्रेस पार्टी की सेवा पिछले 50 साल से, कुछ 15 साल से करते आए हैं। देखिए हेमंत जी, आपकी बातों का मैं जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आपके यहां से एक जो दिया जा रहा है तुगलकी फरमान, तुगलकी फरमान इसको ना कहें श्रीमान, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। जितने भी लोग वहां पे हमारे पुराने कर्मचारी थे जो रह रहे थे, काफी सारे लोगों ने, अच्छा क्या लगता है? लोगों की रोजी रोटी छीन लेना अच्छा लगता है, उनको बेघर कर देना अच्छा लगता है, उनके घर पे छत नहीं है उनको छोड़ देना अच्छा लगता है? आपको देखिए, ये कौन सा फरमान है वाजपेयी साहब, कौन सा फरमान है? आप इसको भी साफ करते जाइए ना, जिससे कि सबके मन में ये फरमान है, तुगलकी फरमान आप इसे कह रहे हैं। ये कौन सा फरमान है, आप बता दीजिए ना, इसको क्या कहा जाए? अगर किसी को रात को अचानक से कह दें कि आप बेघर हो रहे हैं, उसको क्या कहा जाए? आपकी भाषा में क्या कहते हैं, कांग्रेस की भाषा में से? देखिए हेमंत जी, पहले मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। नहीं, आप बता दीजिए ना, जब आप ज्यादा अच्छा लगेगा, शब्द पर आपत्ति है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। तो अच्छा नहीं लगेगा। वाजपेयी साहब, जब आपने ये सवाल उठाया तो आप बता दीजिए कि ये कौन सा फरमान होता है? बिल्कुल आपत्ति है। देखिए माननीय, देखिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष, वाजपेयी जी इसका विकल्प तो देंगे ना, कुमार लल्लू जी ने बाकायदा बहुत पहले ही, बहुत, मैं बता रहा हूं, वो भी आपकी वो बात का वो भी बता रहा हूं, बहुत पहले ही उनको एक नोटिस दी हुई थी, जिसमें बाकायदा उनको बोला गया था कि यहां पे कुछ मंच और भी बनने हैं, तो आप यहां पे अपना घर खाली कर दीजिए। काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनसे बाकायदा समझौते के अनुसार उन्होंने आपसी सामंजस्य बैठा करके उन्होंने घर खाली कर दिया हुआ है, और काफी सारे लोग ऐसे भी वहां पे जो इस समय रह रहे हैं, उन्होंने अपने घर बना करके रखे हुए हैं, लेकिन वहां पे वो शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। सरकारी प्रावधान के अनुसार भी अगर कर्मचारियों से उनका घर खाली कराया जाता है तो उनको 2 महीने का टाइम पीरियड दिया जाता है। यहाँ पे उनको बहुत ज्यादा टाइम पीरियड भी दिया गया, और उनसे बोला गया है कि अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप अपने संपर्क करें, ठीक है, लेकिन आप अपनी जगह पे, जहां पे आप लोगों ने घर बनवाए हो, वहां पे आप जाइए, क्योंकि किसी भी प्रकार का उनका ना ही वेतन बकाया है, ना ही किसी प्रकार का फंड बकाया है। तो ये स्पष्ट तौर पे क्लियर है। अब किस वजह से क्या हुआ ये तो नहीं बता सकता, लेकिन ये साफ सुथरी बात है कि वहां पे लोग जबरन तरीके से रह भी रहे हैं, कुछ लोग जो खाली नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको बुनियादी सुविधाओं से ज्यादा सुविधाएं पार्टी प्रदेश कार्यालय उपलब्ध करा रही है, क्योंकि वो हमारे पार्ट रहे हैं, हमारे अभिन्न अंग रहे हैं। इस वजह से बुनियादी सुविधाएं बहुत अच्छी उनको मिल रही हैं। इस वजह से वो अपना पुराने घरों में अपने जाना नहीं चाहते, जिनको उन्होंने रेंट पे उठा करके रखा हुआ है। वाजपेयी जी, आप तो कांग्रेस के प्रवक्ता, और पीसीसी में कौन कौन लोग रह रहे हैं, किन किन के घर बन गए हैं, वो आपको पता होगा, हमें नहीं पता, क्योंकि जो लोग वहां से बेघर किए जा रहे हैं, उनके आरोप है कि वे, उनके पास कोई आशियाना नहीं है अब जाने के लिए, वो कहां जाएं? अब आप भी बता दीजिए कि इनमें से किन लोगों के घर बने हैं। देखिए मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई सारे लोग बताइए ना सर, जब आप कह रहे हैं, हो सकता है कि अगर कुछ ऐसा है कि उनके पास नहीं, मैं इसी, देखिए मैं पर्टिकुलर नाम नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं, क्योंकि आपने बात नहीं की होगी उनसे। कई सारे लोगों के घर ऐसे हैं जो उन्होंने अपना बाकायदा घर बनवाया हुआ है, घर बनवाया हुआ है उन्होंने, सबके घर बनवाने के बाद वो वहां पे शिफ्ट नहीं करना चाहते हैं, सबके घर बने हुए हैं, वो उन्होंने भाड़े पे चढ़ा करके रखा हुआ, जिससे उनको आमदनी हो रही है। कई सारे या सबके घर बने हुए हैं, या कुछ लोगों के घर बने हुए हैं? लगभग सबके घर, देखिए लगभग लोगों के घर बने हुए हैं।
ठीक है, लगभग लोगों के घर बने हुए हैं। तो आप इस तरीके से जो आप लोग कह रहे हैं वो उचित नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं क्योंकि वो झूठे कांग्रेस लगा रहे पार्टी हैं। हमेशा से मानती है कि अभिषेक जी आप कह रहे हैं कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं इस बात का वो झूठ बोल रहे हैं। देखिए उन्होंने क्या सोच करके आप यही कह रहे हैं ना, वो झूठ बोल रहे हैं। देखिए अब उन्होंने क्या सोच करके आरोप लगाया ये तो नहीं बता पाऊंगा। आपका मतलब तो यही हो गया, आप अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन और कांग्रेस इसका पार्टी मतलब के तो वो यही हो अभिन्न गया अंग सीधा कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। कमर अली साहब, कांग्रेस पार्टी के वो अभिन्न अंग हैं और वो अभिन्न अंग इस तरह से चिटकाए क्यों जा रहे हैं, सवाल इस बात को लेकर के ही तो है जहां पे उनको वाजपेयी साहब ये अभिन्न अंग इस तरह से इस विपरीत हालात में क्यों छिटकाए जा रहे हैं, जिन्होंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया, उनकी सेवा की, नेताओं की सेवा की। विपरीत हालात में देखिए बहुत पहले हेमंत जी उन्होंने सेवा की, इसी वजह से तो उनको हम ध्यान में रख रहे हैं, अपने साथ रखे हुए हैं अभी तक। इसीलिए उनकी लाइट कटवा दिया आपने, इसीलिए उनका पानी रोक दिया, इसीलिए उनका रास्ता रोक दिया, वो जहां से जाते हैं वहां पर मिट्टी डलवा दी कि वो जा नहीं पाए, उनको इतना मजबूर कर दिया जाए कि छोड़ करके चले जाएं। कमर अली जी मुझे लगता है हेमंत आ रहा हूं अभिषेक जी, आ रहा हूं एक एक करके एक टिप्पणी ले लो। आपकी बात सुन ली ना वाजपेयी साहब। निजाम जी भी वहां पे हैं, जाकर के उनसे पूछिए कि वास्तविकता क्या है। वहां पे मंच बन रहा है, इस वजह मैं अभी आ रहा हूं। खुर्रम निजाम, आप इसको रास्ता रोकना ना खुर्रम कहें। निजामी वहां पर हैं, वो पूछ रहे हैं, मैं आ रहा हूं, उसी पे आऊंगा। कमर अली जी देखिए हेमंत जी, लखनऊ हो, उत्तर प्रदेश हो, हिंदुस्तान हो, पूरी दुनिया में ये खुदाई कहर है, बीमारी है, इसे कोरोना कहते हैं। इस वक्त हम सबको मकान की भी जरूरत है और हम सबको रोजगार की भी जरूरत है, और ये बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी उस सपने को पूरा भी कर रहे हैं और लगातार इस पे हमारी सरकारें काम भी कर रही हैं। अब इनको देखिए, जिन्होंने लगभग 65 साल राज किया है हिंदुस्तान की सरजमीन पर, उसके बाद ये रोजगार भी छीन रहे हैं, आवाज भी छीन रहे हैं। अरे भाई फैमिली है आपकी, आप फैमिली को बेघर कर रहे हैं, इसे माहौल में कर रहे हैं। अरे कुछ तो सीख लीजिए भारतीय जनता पार्टी से आप। हम लोग सत्ता में नहीं रहे तब भी हमारे कर्मचारी रहे भाजपा मुख्यालय में, आप देख लीजिए पूरे 20-25 परिवार हमारे क्या रहते हैं। जब सत्ता में रहे तब भी वो रहते हैं और आज सत्ता में तब भी वो परिवार रहते हैं। हमने उनको तनख्वाह भी देते, उनके परिवार को रखे भी हैं। एक नाजिम ड्राइवर का हमारे यहाँ इंतकाल हो गया था, रोड पे गोरखपुर से आ रहे थे, बहुत अच्छे ड्राइवर थे, उनकी पत्नी, उनको आवाज दिया गया था, उनकी पत्नी को आज की तारीख भारतीय जनता पार्टी 10,000 रुपए महीना देती है उनकी पत्नी को, कि हमारा ड्राइवर आ रहा था, एक्सीडेंट हो गया, रास्ते में इंतकाल हो गया उसका, तो उसके परिवार को भारतीय जनता पार्टी आज मुख्यालय में रखे हुए है। 10,000 रुपए महीना उसकी पत्नी को दिया जा रहा है, उसके बच्चों की परवरिश करी जा रही, पढ़ाई लिखाई का जिम्मेदारा पूरे हमारे संगठन ने ले रखा है। ये भारतीय जनता पार्टी है, वो कांग्रेस है। इनके पास नाम नहीं है बताने को, हम आपको नाम बताते हैं, हम काम करते हैं, हम उन कार्यकर्ताओं का, हम जो ऐसी हालात में होते हैं उनकी हम मदद करते हैं। हमने देखिए हमेशा इंसान के लिए काम किया है, इंसानियत के लिए काम किया है। ये क्या काम करते हैं, एक परिवार के लिए काम करते हैं, और ये परिवार के काम इवेंट करते हैं। जाके अभी कहीं कोई मामला हो जाएगा, बहन भाई इवेंट के लिए निकल आएंगे, चलो टहल के आते, इवेंट करके आते। देखिए आपको आवाम काम करना, रायबरेली में आपने देखा, रायबरेली में आपने देखा किसानों की छीन ली, किसानों की जगह छीन ली, किसानों की जगह छीन के वहाँ पे आपको याद होगा पुलिस साइकिल आती थी, उसका कारखाने नहीं लगाया था रायबरेली में, आपको याद होगा, किसानों की जगह छीनने के लिए, उसको किसानों की जगह छीन के रायबरेली में कहा साइकिल कारखाना लगाएंगे, आपको रोजगार देंगे। हेमंत जी 15 दिन के बाद जो था उसकी बाउंड्री करा के बंद कर दिया। आज भी वो मिल जो है, आज की तारीख में वो जो मिल पड़ी हुई है वो जंग भागी में आपको बता दूं। रेलवे कोच की बात रही, माननीय प्रधानमंत्री जब से बने हैं अब देखिए इस पर आ जाते हैं। मुझे लगता है कमर अली जी अगर उस पर चले जाएंगे तो ये अलग आरोप लगाएंगे, एक राजनीतिक तौर पर आपके अलग आरोप होंगे, लेकिन इन मजदूरों का ये जो लोग बेघर हो रहे हैं इनका मामला कहीं पीछे चला जाएगा। मनोज मिश्रा साहब मैं आपके पास आना चाहता हूँ, कैसे आप देख पा रहे हैं इस पूरी समस्या को? क्या ये संवेदनहीनता सीधे तौर पर या फिर कहीं न कहीं आपस के अंदर बातचीत की या फिर कम्युनिकेशन का गेप आप इसे मान रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस के अपने तर्क हैं, साथ ही साथ जो लोग हैं उनका अपना कुछ कहना है कि किस तरीके से उन्हें बेघर किया जा रहा है। हेमंत जी मैं बताना चाहूंगा, दरअसल कांग्रेस पार्टी में हुआ करता था कांग्रेस सेवा दल,
और कांग्रेस सेवा दल और कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे कर्मचारी इनके प्रदेश कार्यालय से लेकर जिले कार्यालय से लेकर केंद्रीय कार्यालय से आजीवन पूरी जिंदगी गुजार दी, शादी ब्याह नहीं किया और इनके बड़े नेताओं की सेवा करते हुए। मुझे ये बात सुनकर बड़ा अजीब सा लग रहा है कि कांग्रेस की पार्टी की नकल बाकी पार्टियों ने किया। कार्यालय में लोगों ने कर्मचारियों को घर परिवार रहने की व्यवस्था दी, और अगर कांग्रेस इस कोरोना काल में जहां वो विपक्ष के रूप में रहते हुए लगातार पक्ष को घेरने का काम कर रही, वहीं अपने लोगों को घर खाली करा रही है, ये उचित निर्णय नहीं है। और जैसा कि अभी आपके रिपोर्टर और उसके जरिए लाइव दिखाया गया, लोगों से बातचीत करते सुनाया गया, मुझे लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है और गड़बड़ उचित नहीं है, इसको ठीक करना चाहिए। सेवा दल का जिक्र मैंने इसलिए किया है आपसे हेमंत जी, क्योंकि सेवा दल बना ही कांग्रेस के नेताओं और पार्टियों के वरिष्ठों की आजीवन सेवा के लिए था, और उसको रहने खाने पीने सोने बाकी चीजों की सारी जिम्मेदारी पार्टी की थी। और पार्टी में हर जगह, कोई मैं लखनऊ की बात नहीं कर रहा हूँ, और लखनऊ स्थित जो इनका कार्यालय है काफी बड़ा है कि उसमें रहा जा सकता है। ऐसी जरूरत नहीं थी कि मजदूरों को, ड्राइवरों को, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके साथ जुड़े हुए, उनको इस समय आप बेघर करें, बल्कि उनको खाना पीना पैसा देने की ज्यादा जरूरत है। मुझे लगता है प्रियंका जी, राहुल जी, बाकी लल्लू जो प्रदेश अध्यक्ष है, इनको इसमें विचार करना चाहिए और इस निर्णय को वापस लेना चाहिए। जी मनोज जी, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन खुर्रम निजामी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। खुर्रम, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं अभिषेक वाजपेयी, वो कह रहे हैं कि लोग झूठ बोल रहे हैं, उनके मकान बने हुए हैं, वो जाना नहीं चाहते, जबरन वहां पर जो व्यवस्थाएं उनको मिल रही है, ज्यादा व्यवस्था मिल रही है, इस लालच में वहां पर रुके हुए हैं। खुर्रम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है खुर्रम तक आवाज नहीं जा रही है। खुर्रम का से जुड़ने की कोशिश करेंगे लगातार हम, लेकिन अभिषेक वाजपेयी जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। जो मनोज मिश्रा जी कह रहे थे कि ये तो सीधे तौर पर एक तरह की संवेदनहीनता है, आप लोगों की बातचीत में कहीं गैप रहा, या आपको नहीं लगता कि ये मौजूदा परिस्थितियां ठीक नहीं है किसी को बेघर करने के लिए? और क्यों निकाला जा रहा है, इसका कारण भी बताइए। कम से कम आज आपसे जानना चाहते हैं लोग, क्या उनकी गलती यह रही कि कांग्रेस पार्टी की जीवन भर उन्होंने सेवा करते हुए बिता दिया, अपने बारे में नहीं सोचा होगा? गलती क्या है? देखिए हेमंत जी, देखिए हेमंत जी, बहुत पहले ही उनको माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी ने उनको बुलाया था और उनसे उनकी परेशानियां पूछी थी और उनको अवगत भी कराया था कि यहाँ पे कुछ पार्टी का काम चलने जा रहा है, मंच बनने हैं, कुछ और भी इसको डेवलपमेंट्स होने हैं। आप देखिए वहां पे काफी सारे काम चल रहे हैं जी, लेकिन क्या आखिरकार आपस के, देखिए आपस की बातचीत में कहीं कमी रही कि आप उनको समझा नहीं पाए? क्योंकि आपके तर्क अलग हैं, उन लोगों के तर्क अलग हैं, लेकिन ये तो सबको दिख रहा है कि ये समय ठीक नहीं है। कम से कम आप उनसे बातचीत तो करते जाकर के, जो आप ही के कार्यालय में रह रहे हैं, तो आज ये बात ही नहीं उठती। हेमंत जी, उनके साथ बराबर वार्ता चल रही है, उनके साथ बराबर वार्ता चल रही है, क्योंकि हम मानते हैं वो हमारे अभिन्न अंग है, इस वजह से हम उनको छोड़ नहीं सकते बीच रास्ते में। तो क्यों कह रहे हैं कि वो उनकी लाइट काट दिए, वो बिजली के पैसे देते हैं, पानी के पैसे देते हैं, आपने उनका पानी का कनेक्शन कटवा दिया? ये कैसी आपकी हमदर्दी है सर? ये कैसी हमदर्दी है? ऐसा कुछ, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं। कहीं पे पानी की लाइन की टूट फूट रही होगी तो उसको ठीक कराया जाएगा, लेकिन ऐसा आरोप करना उचित नहीं है। और हमारा कल्चर ये रहा है कि हम साथ के लोगों को हमेशा कभी छोड़ते नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरीके से। सर आप कह रहे हैं, लेकिन वो लोग तो ये कह रहे हैं ना कि हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, हमें बाहर निकाला जा रहा है, जबरन वाले को हमने छोड़ दिया। गजब है भाई, आप भी। और मनोज जी कह रहे हैं कि इस तरह से ये तो संवेदनहीनता है। सीधे तौर पर आप देखिए कि कोरोना काल में ये कैसा फरमान आपने सुना दिया है। आप कह रहे हैं पहले उनको बताया गया था, ये स्थितियां पैदा ही क्यों हुई? तो चलिए अभिषेक वाजपेयी जी, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। अभिषेक जी आपका भी, कमर अली जी आपका भी, और मनोज मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम भी हमारे साथ रहे, खुर्रम आपका भी शुक्रिया। कुल मिलाकर के
राजनीतिक दल के तौर पर जो कार्यकर्ता पार्टी की जीवन भर सेवा करते हैं, जो लोग अपनी अपनी तरीके से सेवाएं देते हैं, अगर उनके साथ इस तरीके का सलूक होगा तो वाकई सवाल खड़ा करता है कि पार्टी के भीतर आखिर चल क्या रहा है। क्यों पार्टी उन्हीं लोगों का साथ छोड़ देती है जो उसके साथ जीवन भर लगा देते हैं। ये सवाल लगातार बरकरार है और इस पर उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी को भी सोचना चाहिए संवेदनशीलता के साथ। इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आप अपनी फैमिली की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन टर्म लाइफ इंश्योरेंस ना लेकर आप उनके फ्यूचर को खतरे में डाल रहे हैं। आज ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस लीजिए policybazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट